Wake up, sleepyheads. It's time to solve the sample paper released by CBSE for 2025-26. And Manoj sir is here with the solution. इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश के सैम्पल पेपर का 4th क्वेश्चन का ए पार्ट। रीडिंग सेक्शन एंड ग्रामर के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिनको आप मेरे चैनल मनोज सर इंग्लिश पर देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ये स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन पेपर, उसका 4th क्वेश्चन जो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इस वीडियो में हम ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे। ये लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के लिए है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एज वैभव, ये आपका नाम दिया हुआ है वैभव। इसको हमको यूज़ करना है जब हम नीचे योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली लिखते हैं, हमको इसी नाम को यूज़ करना है। तो आपका नाम वैभव है, द क्लब इंचार्ज ऑफ योर स्कूल्स इकोलॉजी क्लब। आप जो है अपने स्कूल के इकोलॉजी क्लब के इंचार्ज हैं। इकोलॉजी क्लब इंचार्ज ऑफ योर स्कूल। You strongly believe in the importance of starting eco clubs in schools in the rural areas. आप strongly ये मानते हैं कि बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है इको क्लब्स को स्टार्ट करना, ख़ास तौर से उन स्कूल्स में जो रूरल एरियाज़ है। नहीं, रूरल एरियाज़ मीन गाँव के एरियाज़, जो गांव से लगे हुए एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो स्कूल्स है उनमें इको क्लब को स्टार्ट करना ज़रूरी है। सराउंडिंग योर सिटी, ऐसे विलेजेस जो आपकी सिटी से लगे हुए हैं। टू प्रमोट द प्रेजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मीनिंग होता है बचाना, किसी चीज़ को संभाल कर रखना ताकि वो आगे तक चले। एंड कंजर्वेशन, दोनों का मीनिंग सेम है। ऑफ नेचर, नेचर को बचाने की ज़रूरत है, इसलिए रूरल एरियाज़ के स्कूल्स में इको क्लब बनाना ज़रूरी है, ऐसा आपका बिलीफ है, ऐसा आपको लगता है। राइट अ लेटर टू द एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी को आप एक लेटर आपको लिखना है, जो आपके सिटी का एजुकेशन सेक्रेटरी है। इन अबाउट 120 वर्ड्स, ये हमको ध्यान रखना है, आंसर 120 वर्ड्स में होना चाहिए। हाइलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल अवेयरनेस, जिसमें हमको ये हाईलाइट करना है, हमको बताना है कि क्यों ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस यानी इसका महत्व क्या है, इकोलॉजिकल अवेयरनेस का, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, इकोलॉजी की तरफ, नेचर की तरफ अवेयर करने की ज़रूरत है, नेचर के लिए लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। एंड सजेस्टिंग द नीड, और आपको ये भी सजेशंस देने, सजेस्ट करना है आपको कि ज़रूरत क्यों है कि इको क्लब्स क्यों उनको स्टैब्लिश किया जाए, क्यों बनाया जाए इन दी स्कूल, ऐसे स्कूल्स में इको क्लब को बनाने की ज़रूरत क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास ये नाम है, फिर उसके बाद ये डेजिग्नेशन है कि आप इंचार्ज हैं, इकोलॉजी क्लब के इंचार्ज हैं। ये हमको सेंडर्स एड्रेस में इन चीज़ों को मेंशन करना है, नाम हम नीचे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस हमारे पास ये है, एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ योर सिटी। फिर उसके बाद बाकी तो उसमें दिया हुआ है कि किस पर्पस को लेकर हमको इस लेटर को लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आपको 3 अलग-अलग चीज़ों में मार्क्स मिलते हैं, लेटर के फॉर्मेट के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, एक्सप्रेशंस के ऊपर। इन सारी बातों को मैं वीडियो के एंड में आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ों को कैसे लिखना है, आंसर को आपको कैसे फ्रेम करना है। मैंने सीबीएसई की कॉपीज़ चेक की है और मैं उसका हेड भी रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ इन चीज़ों को मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मेट ऑफ द लेटर। इसमें सबसे पहले हमको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस हमारा ये है कि आप ये डेजिग्नेशन दे दिया, एक्चुअली इसमें सेंडर्स एड्रेस नहीं है और आप किसी स्कूल से एसोसिएटेड हैं, इसलिए हम यहाँ अपने मन से किसी भी स्कूल का नाम लिख देंगे और किस सिटी का नाम लिख देंगे जो हमको ठीक लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। फिर ये जो डॉटेड लाइन्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये एक लाइन छोड़ने का स्पेस है, यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, डेट लिखनी है आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल आज 23 है, तो आप 23 नवंबर 2025 इस फॉर्मेट में आप डेट यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद फिर आपको नीचे ये दिख रहा है, यहाँ पर डॉटेड लाइन्स दिख रही है, ये फिर से एक लाइन यहाँ पर आपको छोड़ना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में आपको ये लिखना है, दी एजुकेशन सेक्रेटरी। ये इसका टी जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, यहाँ पर आपको कैपिटल टी लिखना है।
द एजुकेशन सेक्रेटरी, नीचे उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको सिटी का नाम लिखना है, यहाँ लिखना है इस स्पेस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट इस तरीके से आप दो यहाँ पर दो डॉट्स लगाएंगे और उसके आगे यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है किस पर्पस से आपको ये लेटर लिखना है। फिर ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर आपको फिर एक लाइन छोड़ना है। फिर उसके बाद यहाँ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप डियर सर, जिसका कि एस कैपिटल होना चाहिए, डियर सर ही लिखें। रिस्पेक्टेड सर, बाकी सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डियर सर लिखें। फिर आता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें आपको पूरा जो क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई है उसको पूरा डिस्क्राइब करना है, प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उससे दूसरी प्रॉब्लम्स क्या जनरेट हो रही हैं या आपका सजेशन क्या है। एंड में आपको लिखना है कि आप क्या चाहते हैं। आपके सारे सजेशंस वगैरह बीच में देने के बाद आपको एंड में लिखना है कि आप चाहते क्या हैं अथॉरिटी से। और उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है आपको और फिर यहाँ लिखना है योर्स सिंसियरली। यहाँ एक गलती बच्चे करते हैं कि यहाँ पर एक अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, जिस पर मार्क्स कट सकते हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। आपको ये एस लगाना है, कॉमा नहीं लगाना है। योर सिंसियरली, इसकी ऑब्लिक में आप या तो सिंसियरली लिखें, आप ट्रूली भी लिख सकते हैं, फेथफुली भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है सिग्नेचर। सिग्नेचर की जगह आप अपना नाम ही लिखें और नीचे जो डेजिग्नेशन है वो लिखें। हम देखते हैं हमारा मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए। ये यूज़फुल स्टार्टिंग वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जो मेन बॉडी इनमें काम में आ सकते हैं। जब भी हमको किसी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना होता है, किसी बात की तरफ अथॉरिटी का ध्यान खींचना होता है, उसके लिए हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस, I would like to bring to your kind notice. This letter is to express the need for. I would like to suggest that it is important to understand that. I request you to consider. ये कुछ तरीके हैं, हालांकि आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बट एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं करना आई वॉन्ट। जनरली मैंने देखा है कुछ बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं आई वॉन्ट। वॉन्ट इनफॉर्मल टाइप की लैंग्वेज हो जाती है, जबकि ये जो क्वेश्चन है एक फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन है। फॉर्मल लेटर में हमको बहुत ही पोलाइटली और फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है, पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ करना है। हमको वांट की जगह वुड लाइक लिखेंगे तो अच्छा साउंड करेगा। हम देखते हैं हमारा मॉडल आंसर कैसा हो सकता है। क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया है, हमने अपने तरफ से एक एड्रेस इन्वेंट कर लिख दिया है, वैभव नगर कॉमा लगाकर रायपुर। फिर यहाँ आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद नीचे ये डेट आ गई है 17 नवंबर 2025। फिर यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम रहा है, इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया, आप लोग लाइन ज़रूर छोड़ें। फिर यहाँ पर एक लाइन फिर छोड़ना है। फिर किसको लिखना है, ये है अपना रिसीवर्स एड्रेस, ये हुआ सेंडर्स एड्रेस, ये हुआ सेंडर्स एड्रेस, ये है आपका जो मैंने आपको सेंडर्स एड्रेस जो मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था। फिर उसके बाद ये है हमारा रिसीवर्स एड्रेस जिसको हमको सेंड करना है। किसको सेंड करना है, एजुकेशन सेक्रेटरी को सेंड करना है। कहाँ का एजुकेशन सेक्रेटरी उसमें दिया है, योर सिटी। सिटी हमने यहाँ पर रायपुर लिया है, यहाँ पर भी हम रायपुर ही लिख देंगे, म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रायपुर। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर हमको एक लाइन छोड़ना है, फिर हमको लिखना है सब्जेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है, यदि आप नहीं लिखते हैं तो आधा मार्क यहाँ पर कट सकता है। किस चीज़ का लेटर है, रिक्वेस्ट टू स्टार्ट इको क्लब्स इन रूरल स्कूल्स। फिर यहाँ पर हमको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद यहाँ सर अकेला लिखा हुआ है, आप इसके साथ में यहाँ डियर सर, यहाँ डियर और लिख सकते हैं। वैसे सर अपने आप में एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है, फिर भी आप उसको और पोलाइट बनाने के लिए डियर लिख सकते हैं। वो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ लाइन नहीं छोड़ना है आपको, इस स्पेस के इसके सर लिखने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन से ही यहाँ से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट किया हुआ है लेटर को, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस। मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ। कौन सी बात,
द नीड टू स्टार्ट, की ज़रूरत है स्टार्ट करने की। क्या स्टार्ट करने की? इको क्लब्स, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इको क्लब स्टार्ट करने की ज़रूरत है इन द रूरल स्कूल्स। रूरल स्कूल्स में इको क्लब को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। इस बात की तरफ मैं आपका ध्यान लाने के लिए ये लेटर लिख रहा हूँ। अराउंड आवर सिटी, अब क्योंकि राइटर अपनी सिटी को लेकर कंसर्न है और जो दिया हुआ है एजुकेशन सेक्रेटरी वो भी इसी सिटी का है, इसलिए कलेक्टिव एफर्ट हो गई। इसलिए योर सिटी माय सिटी नहीं लिखकर इसको हमको लिखना होगा आवर सिटी। सेंटेंस खत्म होता है, फुल स्टॉप लगाना है। यदि आप नहीं लगाएंगे यहाँ पर तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ये ग्रामेटिकल एरर में आता है। पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन पर भी मार्क्स कटते हैं लैंग्वेज में। एज द इंचार्ज ऑफ द स्कूल इकोलॉजी क्लब, खुद के लिए लिख रहा है राइटर कि मैं कौन हूँ। एज द इंचार्ज, एक इंचार्ज के रूप में, एज द इंचार्ज ऑफ द स्कूल इकोलॉजी क्लब, फिर कॉमा लगाना है। आई हैव सीन हाउ स्मॉल एक्टिविटीज, तो एक इंचार्ज के रूप में, स्कूल के इकोलॉजी क्लब के इंचार्ज के रूप में मैंने देखा है, आई हैव सीन, मैंने देखा है, हाउ स्मॉल एक्टिविटीज की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, कैसे वो कैन हेल्प स्टूडेंट, वो कैसे हेल्प कर सकती हैं स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंड, समझने में, द वैल्यू ऑफ नेचर, कि नेचर की क्या वैल्यू है इस चीज़ को समझने में। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकती है, इस बात को मैंने देखा है एज एन इंचार्ज। मैनी रूरल स्कूल्स डू नॉट हैव रेगुलर प्रोग्राम्स, बहुत सारे जो रूरल स्कूल्स हैं, रूरल मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर ऐसे कोई रेगुलर प्रोग्राम्स यानी ऐसी कोई चीज़ें नहीं करवाई जाती स्कूल्स में जिससे इन बातों की तरफ बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो। दैट टीच चिल्ड्रन अबाउट कंजर्वेशन, जिससे उनको समझ में आएगी क्यों कंजर्व करने की ज़रूरत है, नेचर को क्यों बचाने की ज़रूरत है, ये बातें उनको समझ में आए। इसको लेकर कुछ प्रोग्राम्स होते नहीं है रूरल स्कूल्स में। फिर फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस ओवर हो गया। इको क्लब्स कैन गाइड स्टूडेंट्स, तो ऐसे इको क्लब्स यदि बनाए जाएं तो वो गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। टू प्रोटेक्ट ट्रीज, ट्रीज को प्रोटेक्ट करने में अलग अलग बातों को बताया जा रहा है, इसलिए बीच में कॉमा लगाना है। सेव वाटर, पानी को बचाने में। एंड कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन, और इस बात को समझाने में कि हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास का जो एरिया है, उसको साफ रखने की ज़रूरत क्यों है। दे कैन ऑल्सो लर्न, बच्चे ये भी सीख सकते हैं कि अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, की जो वेस्ट होता है उसको हमको प्रॉपरली कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, कहाँ पर उसका निपटारा करना चाहिए। एंड टेक पार्ट इन अवेयरनेस ड्राइव्स, और वो क्या कर सकते हैं, वो ये भी सीख सकते हैं कि जो अवेयरनेस ड्राइव्स है, लोगों को अवेयर करने की जो कैंपेन्स चलाए जाते हैं, उसमें भी वो हिस्सेदारी ले सकते हैं स्टूडेंट्स। इन देयर विलेजेस, गांव में यदि कैंपेन चलाए जाते तो उसमें भी वो हिस्से ले सकते हैं। फुल स्टॉप। आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर सेटिंग अप इको क्लब्स, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात पर विचार करें कि इको क्लब्स बनाए जाने चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स डेवलप रिस्पेक्ट फॉर द इन्वायरमेंट, ताकि स्टूडेंट्स डेवलप कर सके, विकसित कर सके, एक अपने अपने अंदर, अपने मन में एक रिस्पेक्ट, अपने लिए भावना विकसित कर सके मन में, इन्वायरमेंट को बचाने की, फ्रॉम अ यंग एज, कम एज से ही। फिर यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है, ये आपने सजेशन दे दिया, एंड में आप क्या चाहते हैं, सजेशन दे दिया आपने या एक्सपेक्टेशंस बता दी, बीच में सजेशंस भी दिया आपने, शुरू में आपने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया है, बताया है कि इशू क्या है, फिर उससे रिलेटेड बातों को आपने बीच में पूरा डिफाइन किया हुआ है, एंड में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस, आप क्या चाहते हैं, वो आपने लिखा है। ठीक है, यहाँ फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, लास्ट में आपको लिखना है योर्स सिंसियरली। फिर से मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपको कॉमा, जिसको हम अपॉस्ट्रफी कहते हैं, वो नहीं लगाना है। यदि आप वो लगाते हैं तो यहाँ पर आपके ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी और मार्क्स कट जाएंगे। सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ओबीडियंटली नहीं लिखना, वो हम केवल स्कूल प्रिंसिपल्स को जो एप्लीकेशंस लिखते हैं उसमें लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में अपना नाम लिख दें, और उसके बाद नीचे आपका डेजिग्नेशन, आप किस पोस्ट पर हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप क्या है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा मॉडल आंसर है। आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है, बट फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए और इतनी सारी बातें उसमें आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमको जो मार्क्स मिलते हैं वो किन बेसिस पर मिलते हैं। आपको 1 मार्क मिलेगा फॉर्मेट के ऊपर, जो मैंने पूरा आपको बताया, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन,
सब्जेक्ट, वो सारी चीज़ें पूरा लिखते हैं तो आपको कंप्लीट 1 मार्क मिलेगा। कंटेंट जितना मैटर, इसके अंदर जितने वर्ड्स आ रहे हैं, 120 वर्ड्स की लिमिट है, 120 वर्ड्स में आप पूरा लिख रहे हैं, सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, उसमें चीज़ों को समझा रहे हैं, कनेक्टिविटी है, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यदि वो आपके वर्ड्स कम पड़ते हैं तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। एक्सप्रेशन में आता है ग्रामर एंड एक्यूरेसी, सेंटेंस आप कैसे बना रहे हैं, उनमें ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, पंक्चुएशन प्रॉपर है, आपने कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखा है, लेटर में एक के बाद एक कंटिन्यूटी के साथ आपने चीज़ों को डील किया है, ग्रामर आपकी पूरी करेक्ट है, यहाँ पर आपको पूरा 1 मार्क मिलता है। इस तरीके से 3 + 1 + 4 टोटल हो जाते हैं आपके 5 मार्क्स। तो इस तरीके से यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको चांसेस है कि पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। ये आपके लिए सिर्फ एक मॉडल आंसर था। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का बी पार्ट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।